हेलो गाइज, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम एग्रीकल्चर इनकम का पहले वीडियो बना चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में है। अब हम बनाते हैं टॉपिक 5। टॉपिक 5 है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडिंग इन एसएससी टोटल इनकम, सेक्शन 60 to 64। इसमें है कंसेप्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम, जस्टिफिएबिलिटी, थ्रोइंग ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू ए कॉमन स्टॉक ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली एंड सब्सिक्वेंट पार्टीशन ऑफ द सेम सेक्शन 64 का 2। तो अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे टैक्स का पेपर है तो सबसे पहले हमें जो है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और टॉपिक 5 पहले कर लेना चाहिए। इससे जो है मतलब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। टॉपिक 4 उसके बाद कर लेंगे, वो सेफ साइड के लिए हम लोग करेंगे। ये 4 टॉपिक, अगर टॉपिक 1, 2, 3 एंड 5 करें तो 5 क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ये चारों टॉपिक काफ़ी ईजी है। और टॉपिक 4 देखते हैं, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका भी वीडियो हम बनाएंगे, उसका वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे। बट पहले आप लोग टॉपिक 1, 2, 3 एंड 5 कर लें। तो आज टॉपिक 5 शुरू करते हैं। तो ये जो है मेन है कंसेप्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। देखिए, जैसे जैसे इंसान दिमाग लगाता गया, इनकम टैक्स वाले भी वैसे वैसे दिमाग लगाते गए। ये सेक्शन 60 to 64 तक जब आप पहुंचिएगा तो वही आपको पता चलेगा। जो इंसान ने दिमाग लगाया, फिर इनकम टैक्स वाले ने दिमाग लगाया, फिर जो इंसान ने दिमाग लगाया, फिर इनकम टैक्स वाले ने दिमाग लगाया। तो मतलब ये आप बाद में समझ जाएगा, जो कैसे इंसान दिमाग लगाता रहा और फिर इनकम टैक्स वाला दिमाग लगा लगा के उस पर बनाते रहे लॉ। तो अब देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम, ये जो टॉपिक 5 है, इसको हम बोल सकते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये मतलब होता क्या है, इसका मतलब देखिए, कोई भी मतलब पर्सन है, उसका जो सैलरी होगा या जो भी वो अर्न करता है, सिर्फ वो उसी पे टैक्स देने के लिए होगा लायबल। ये तो हम लोग जानते हैं। जो इनकम टैक्स होता है वो तो अपना फिक्स होता है, मतलब टैक्स स्लैब फिक्स होते हैं। जो इतने से इतने मतलब सैलरी पे इतना परसेंट टैक्स, इतने से इतने सैलरी पे इतना परसेंट टैक्स। तो इंसान ने क्या कराया, मतलब एक जो है, मान लीजिए इसका एक जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। जैसे हम हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, ठीक है। 2 लाख पर मंथ कमा रहा है तो ठीक है, उसको जो है उस पर अपना वो देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। उसने क्या किया, मतलब थोड़ा दिमाग लगाया। दिमाग उसने क्या लगाया, तो उसने जो है अपने अर्निंग में से जो है सोचा, जो मेरे अगर सारी अगर मेरी वो है, सारी अगर हमारे प्रॉपर्टी होगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, और उसने जो है किसी कंपनी से शेयर खरीद ली, मतलब डिविडेंड खरीद ली। और मान लीजिए 10 लाख की उसने जो है किसी कंपनी की शेयर खरीद ली। तो अब जो 10 लाख पे भी उसे इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, इंडिविजुअल का सैलरी है, उस पर्सन का सैलरी है। उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, ये जो सोचा, जो अच्छा ये जो 10 लाख का शेयर डिविडेंड है ना, ये अपने हम चिल्ड्रेन, अपने मतलब बच्चे या अपने वाइफ के नाम पे खरीद लेते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी माना जाएगा, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। बट क्लबिंग ऑफ इनकम में ये है, जो डिविडेंड शेयर आपने जानबूझ के अपने वाइफ, अपने चिल्ड्रेन के नाम से खरीदा है, तो वो भी आपका ही सैलरी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ये काम क्यों किया है, टैक्स बचाने के लिए किया है। तो सेक्शन 60 और 64 में ये मतलब इनकम टैक्स वाले बोलते हैं भाई तुम कुछ भी कर लो, टैक्स नहीं बचाने देंगे। ये आप लोग सारा सेक्शन देखिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। पूरा देखिएगा, सारा मतलब लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 60 पे। जो भी इम्पोर्टेंट मतलब सेक्शन केसेस पे लग रहे हैं उसको तो हम थोड़ा डीप में करेंगे। बट जो सेक्शन केस में नहीं लग रहे हैं उसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो उतना डीप में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। इतना पढ़ लें जो एग्ज़ाम में अच्छा लिख के आ जाए, हम लोग का अच्छा मार्क्स आ जाए, इससे एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं। अब आते हैं सेक्शन 60 पर। सेक्शन 60 क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। ये क्या होता है, इंसान दिमाग लगाता है। दिमाग इसमें क्या लगाएगा, तो जैसे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में बोल देता है देखो जो इससे आए, जैसे ये कौन करता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय करता है। जो मान लीजिए मालिक है, वो अपने किसी एम्प्लॉय के नाम से ये बोला, जो भी इस प्रॉपर्टी से आएगा रेंट,
वो जो है सारे हमारे मतलब एम्प्लॉय को जाएगा, इस एम्प्लॉय को जाएगा। लेकिन देखिए उसका इंटेंशन इसके पीछे क्या है भाई, प्रॉपर्टी तो उसको दे नहीं दिए तुम, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है सेपरेट प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को लिख दे, वो तो तुमने नहीं किया। तुम टैक्स बचाने के लिए क्या कर रहे हो, जो भी इससे मतलब रेंटल इनकम आएगा वो मेरे एम्प्लॉय को जाएगा, तो क्या होगा वो उसका इनकम में हो जाएगा, मतलब हमें टैक्स नहीं लगेगा, फिर हम एम्प्लॉय से वो पैसा अपना ले लेंगे। तो ये क्या है, आप जो टैक्स बचाने के लिए वो कर रहे हो, तो ये मतलब उस एम्प्लॉय का इनकम नहीं माना जाएगा, ये आपका इनकम। क्योंकि आपका अगर इंटेंशन होता तो भाई सारा प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को दे दो ना, मतलब प्रॉपर्टी का ओनर आप रहोगे और जो आपका आएगा रेंट वो जो है आपका एम्प्लॉय का हो जाएगा। ऐसा कहीं हुआ है, मतलब इतना अच्छा तो दुनिया अभी नहीं हुआ। ये क्या एक टैक्स बचाने का जरिया है, तो वो मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम मांगना जाएगा। वो मतलब एम्प्लॉय का इनकम नहीं है, जो मालिक है वो जो ओनर है उसका इनकम ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आधा अधूरा टैक्स बचाने के लिए काम है। ये है सेक्शन 60। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 61 पे। सेक्शन 61 क्या कहता है, रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हम जो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और बोले 5 साल बाद जो है ये प्रॉपर्टी फिर से हमें रिवर्ट बैक हो जाएगा। ये भाई क्या है, मान लीजिए 5 साल तक आपको प्रॉपर्टी दे दिए, 5 साल तक आप अपना रेंट उंट लो, हमें मतलब ये पता है जो 5 साल तक आप हमारे यहाँ जॉब करोगे, तो हमने किसी एम्प्लॉय के नाम से वो कर दिया, जो इस प्रॉपर्टी का जो है 5 साल तक तो अपना ये एम्प्लॉय होगा, 5 साल ये प्रॉपर्टी फिर से मेरे पास रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो आपका इंटेंशन क्या है, पूरा बेचना तो नहीं है। अगर आपका वो होता है तो पूरी तरीके से सेल कर दो भाई, उसका प्रॉपर्टी है, 5 साल बाद फिर से 5 ईयर बाद मेरे पास मतलब फिर से रीट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका इंटेंशन क्या है, 5 साल तक हम टैक्स बचा लें और 5 साल बाद जो है मतलब 5 साल तक एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करेगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का टैक्स बचाने का दरिया है। तो ये भी क्लबिंग ऑफ इनकम, मतलब जो ओनर है उसका इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो ये हुआ 61 में यही है। और मान लीजिए अगर पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दे, जो ये है प्रॉपर्टी वो जो है एम्प्लॉय का हो गया। जैसे कई मान लीजिए गिफ्ट देते भी हैं, अभी मुकेश अंबानी जो है अपने मैनेजर को जो है कितना पेपर में पढ़े थे 16 करोड़ रुपए का, 16 करोड़ का एक बंगला मतलब गिफ्ट दिए थे, वो हुई ना बात। तो वो प्रॉपर्टी का पे जो वो है टैक्स, वो मुकेश अंबानी का नहीं माना जाएगा। और मुकेश अंबानी साहब का जो 5 साल बाद जो है ये मैनेजर का प्रॉपर्टी फिर से मेरा हो जाएगा, तब तो ये सीधा बात हुआ जो भाई 5 साल तक तो ये आदमी मेरे पास काम करेगा ही, 5 साल तक जो होगा हम उससे ले ही लेंगे। क्योंकि क्या हुआ, एम्प्लॉयर का वो क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कहीं ना कहीं दोनों सेम लेवल पे नहीं होता है। जो ओनर है जो उसके अंदर काम करे, कहीं ना कहीं वो जो ओनर है वो काफ़ी ऊपर रहता है और थोड़ा जो काम हुआ करता है वो जो नीचे है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं सेम लेवल पे नहीं है। तो ये कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो, ये तो एक क्या है, टैक्स बचाने का जरिया है। आई होप आप लोगों को सेक्शन 61 जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो जो अब हम लोग आते हैं मतलब सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है मतलब सेक्शन 64। सेक्शन 64 से जो है मेन क्वेश्चन हुआ था, ये जो 62 और 63 है ये हम आपको यही बता दिए। सेक्शन 63 मतलब वही है जो ट्रांसफ़र अगर रिवोकेबल होगा तो कैसे होगा, और सेक्शन 62 वही है जो इरिवोकेबल होगा तब कैसे होगा, दोनों हम आपको बता ही देंगे। अगर जो इरिवोकेबल होगा मतलब रिवोकेबल नहीं है तब तो ठीक है भाई, प्रॉपर्टी पूरा ही दे दिए, जैसे मुकेश अंबानी साहब ने मैनेजर को गिफ्ट, तो ठीक है। 63 में जो इरिवोकेबल है 5 साल बाद फिर से प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, तो वो आपका प्रॉपर्टी मान जाएगा, वो आपकी इनकम मान जाएगा, आप जो है सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। तो इतना हम लोग बेस बना चुके हैं। अब जो है जिस पे सारा केस भी है मतलब वो हम अब देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला केस है फिलिप जॉन प्लेसे थॉमस वजह CIT, ये है 64 पे। तो थोड़ा 64 हम लोग जो है डीप में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे केस भी है, तो अगर ये केस आया तो हमें मतलब ये सेक्शन लिखना पड़ेगा। 64 क्या है, 64 को अगर समझना चाहे तो इसका मतलब ये है जो अब हम हाँ, कोई अगर पर्सन है वो अगर जो है इनएडुकेट ट्रांसफ़र में, इनएडुकेट कंसिडरेशन में, और जो है मान लीजिए रिलेशनशिप हुआ वो हस्बैंड वाइफ का है, या अपने हम सन इन मतलब डाउटर मतलब अपने जो है बहू को जो है कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो हमारी ही इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इनकम बचाने के लिए मान लीजिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसे हम जो है 5 लाख में अपने वाइफ या जो है अपने बहू के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्या बता रहा है भाई, अब हमारी जो बहू है चाहे हमारी वाइफ है, सब तो हम मतलब सब जो है एक फैमिली ही है। लोग जो है टैक्स बचाने के लिए ये करते हैं। तो इनकम टैक्स वाले ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, तुम अगर अपनी वाइफ के नाम पे तुम्हारा अगर कोई रिलेशनशिप है
चाहे बहू का हो, चाहे जो है तुम्हारी वाइफ है, इन एडुकेट कंसिडरेशन में किए हो तो वो तुम्हारी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वाइफ और तुम्हारी जो बहू है वो कमाती नहीं है। तुमने जानबूझ के जो है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में ट्रांसफ़र कर दी है जो टैक्स बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, टैक्स बचाने का एक जरिया है। तो ये तुम्हारी इनकम मानी जाएगी, तुम्हारी बहू या तुम्हारी पत्नी की इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके जो है कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन हम खुद ही दिमाग लगाइए ना, मान लीजिए पति और पत्नी में डाइवोर्स हो रहा है। जैसे मान लीजिए मतलब वो जो एक एक्टर थे, हाँ ऋतिक रोशन, उसके वाइफ में जो वो हो रहा था, डाइवोर्स हो रहा था, तो ऋतिक रोशन ने क्या किया, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या है, क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि दोनों जो सेपरेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी मतलब जब हम लोग सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है जो हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे जो वाइफ का मतलब होता है राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या है, हस्बैंड ने अपना जो है वो पूरा किया है, और जो अपना प्रॉपर्टी जो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र करे। ये जो है क्यों ट्रांसफ़र किया गया, ऋतिक रोशन ने सुजान को क्यों ट्रांसफ़र किया, क्योंकि दोनों में मतलब डाइवोर्स हो रहा था। तो ये क्या माना जाएगा, ये जो प्रॉपर्टी सुजान की मानी जाएगी, ये ऋतिक रोशन की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ इंटेंशन क्या है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं तब मतलब माना जा रहा है। या मान लीजिए एडुकेट मतलब कंसिडरेशन लेके कर, मान लीजिए कोई बहू है या वाइफ ही है, वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रही है, खुद मान लीजिए यूपीएससी ऑफिसर, जैसे अभी आज ही रिजल्ट आया यूपीएससी के, और ड्यू के ही टॉप 10 में मतलब 4 स्टूडेंट है, और हमारे सीएलसी का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। तो मान लीजिए वो खुद काफ़ी अर्निंग की रही है, वो अगर ख़रीद ली तो वो अगर एडुकेट ट्रांसफ़र में ख़रीद ली तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम जो प्रॉपर्टी खरीद, मान लीजिए इसमें 64 में क्या देखना है, इन एडुकेट ट्रांसफ़र एंड रिलेशनशिप। अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में बेच रहे हो तो तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है, मतलब ये तुम्हारी वाइफ और बहू की मतलब प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, मतलब इनकम को तुम्हारे मतलब इनकम में क्लब कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये जो है बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा सेक्शन 64। अब आते हैं मतलब ये एक जो और है, सारा जो केस है ना हमारा सेक्शन 64 पे ही है, तो इसलिए सेक्शन 64 हम लोग अब जो सेक्शन 64 का मतलब फर्स्ट पार्ट का सेकेंड वो देखते हैं। तो मतलब इसमें एक कंसेप्ट और समझने वाला है। मान लीजिए कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है, उसकी बिजनेस है, और मान लीजिए खुद ही जो है, जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड है, उसका मतलब सीए फॉर्म है, तो सीए फॉर्म है तो बिल्कुल ठीक है, सीए फॉर्म है तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उससे मान लीजिए वाइफ भी सीए ही है, और उसको मान लीजिए अपने सीए फॉर्म में जॉब पे रख लिया, और तब मान लीजिए सैलरी दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए उसकी वाइफ है, वो मान लीजिए 8 में जो 12th की हुई है, और तब आप जो अपने सीए फॉर्म में उसको जो है जॉब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन क्या है, मान लीजिए उसको 2 लाख का मतलब 2 लाख का महीना जो सैलरी आप दे रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है। देखिए जो आपकी वाइफ है वो 12th मतलब पास है, 8 में वो भी, तो सीए फॉर्म में भाई वो क्या काम करेगी, कौन सा उसे जो है मतलब सीए का चाहे जो कोई भी टेक्निकल नॉलेज है। तो इसलिए क्या आप जो रुपये वो क्या कर रहे हो, मतलब बचाने के लिए टैक्स बचा। जैसे मान लीजिए हम लॉ का एग्जाम्पल देख लें, हम लोग अपना लॉ फॉर्म मान लीजिए खोल ले, और मान लीजिए कोई लॉ फॉर्म खोल लिया, और अपने वाइफ मान लीजिए उसका किसी दूसरे ही डिपार्टमेंट से, सिसोलॉजी डिपार्टमेंट से हो, चाहे किसी डिपार्टमेंट से, जिसका लॉ से दूर दूर तक कोई मतलब वो नहीं हो, कोई जो है रिश्ता नाता नहीं हो, जैसे जो और जो वो किसी दूसरे मैथ डिपार्टमेंट से है, और उसे जो आप अपने लॉ फॉर्म में हम वो बना लिए, जॉब रख दिए 5 लाख पर मंथ। तो ये क्या हुआ, हम जो कहीं ना कहीं अपना वो बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने वाइफ को रखे हैं। जैसे ये जो केस है 29 और 30, ये बाटा कल्याणी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और जीएम मोनाक्षी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये इसी पे है। मतलब जो है अपने अगर वही एक्सेप्शन देखिए, इसमें 2 चीज़ समझने वाली, मान लीजिए हमारा लॉ फर्म है और हमारी वाइफ भी अगर मान लीजिए लॉयर है, और तब अगर रख लिए तो कमाई कहीं ना कहीं लॉ फर्म है और वाइफ भी लॉयर है, तो कहीं ना कहीं दोनों कनेक्टेड है। वाइफ के पास मतलब लॉ डिग्री है, उसको लॉ आता है, तब तो सैलरी दे रहे कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए मेरा लॉ फर्म है और मेरी वाइफ किसी दूसरे डिपार्टमेंट से है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, उसको लॉ फर्म में जॉब रख के मतलब अच्छा सैलरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा है जो भाई हम टैक्स को बचा रहे हैं। हमारी वाइफ वहाँ कोई काम नहीं कर रही है, काम अपना केमिस्ट्री का कोचिंग चला रही है, कुछ भी कर रही है, बट जो बचाने के लिए नाम के लिए पेपर पे अपने जो है अपने जो लॉ फर्म उसको वो किए हो, तो ये क्या हुआ, टैक्स बचाने के लिए। इसलिए जो है वो जो हमारी इनकम मानी जाएगी, हमारी वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये टैक्स बचाने का एक जरिया है।
तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया। अब जो लास्ट है मतलब एच ओ एफ में क्या होगा, क्योंकि जो एच ओ एफ का भी मान लीजिए बहुत आदमी करता है। मान लीजिए कोई कोई हम प्रॉपर्टी है, एच ओ एफ जैसे हम लोग फैमिली लॉ 2 में पढ़े होंगे, वो अपने एच ओ एफ को प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी विदाउट मतलब कंसिडरेशन। एच ओ एफ क्या होता है, उससे टैक्स में बहुत ज़्यादा डिडक्शन हो जाता है। तो भाई विदाउट कंसिडरेशन अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जो है प्रॉपर्टी तुम्हारी एच ओ एफ की नहीं मानी जाएगी, वो जो प्रॉपर्टी तुम्हारी मानी जाएगी और तुम्हारे इनकम में क्लबिंग होगा और जो है वो जो है वो जो टैक्स जो है तुमको देना पड़ेगा। और मान लीजिए 64 का 2 ये कहता है, मान लीजिए पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद भाई आप वो प्रॉपर्टी फिर से आपको ही मिल गया, तो फिर आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए इसमें 60 से 64 में क्या क्या है। जैसे आदमी दिमाग लगाता गया, अपने एम्प्लॉय को सबसे पहले ट्रांसफ़र किया, वो तो मतलब इनकम टैक्स ने क्या दिमाग लगाया, फिर जो ऐसे बना दिया जो 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी फिर से मेरी रिवर्ट बैक हो जाएगी, तो फिर से उसके इनकम में क्लबिंग कर दिया। फिर क्या किया, अपने ही मतलब अपने ही वाइफ या बहू के नाम पे जो इन एडुकेट ट्रांसफ़र में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में ट्रांसफ़र कर दी, तो भी वो हमारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। हम अपने किसी लॉ फर्म में अपने बिजनेस में अपने वाइफ को या वाइफ को मतलब जॉब दे दिए, और जो वो जो है प्रोफेशनल मतलब डिग्री उसके पास है ही नहीं, उसका मतलब उस पर नॉलेज है ही नहीं, लेकिन जो उसे हम जॉब दे दिए, तो ये क्या हुआ, टैक्स बचाने का एक जरिया है, तो वो भी हमारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो हमारी इनकम मानी जाएगी। उस पर एच ओ एफ को ही जो है बहुत इन एडुकेट ट्रांसफ़र में ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का टैक्स बचाने का ही जरिया है, तो वो भी हमारी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आते हैं एक अंतिम लास्ट कंसेप्ट, क्रॉस ट्रांसफ़र। जैसे मान लीजिए चार जो है दो जो है दोस्त हैं और बोलते हैं चल ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे वो वाइफ के नाम पे कुछ गिफ्ट कर देते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए, और तुम मेरे वाइफ के नाम पे 8 मतलब 6 लाख रुपए कर दे, तो क्या हुआ, ये टैक्स बचाने का एक जरिया है। हम तुम्हारे मतलब गिफ्ट के क्या होता है, टैक्स बहुत कम लगता है, तो हम जो है तुम्हारे वो वाइफ के नाम पे कर रहे हैं और तुम मेरे वाइफ के नाम पे गिफ्ट कर दो, तो एक क्रॉस ट्रांसफ़र हुआ। तो इनकम टैक्स वाले बोला नहीं, ये भी जो है इनकम तुम ऐसा अगर करो, मतलब हम तुम्हारे वाइफ के नाम पे 5 लाख और तुम हमारे वाइफ के नाम पे 6 लाख, तो कहीं ना कहीं सेम है और क्रॉस ट्रांसफ़र है, ये टैक्स बचाने का एक जरिया है। तो ये भी प्रॉपर्टी जिसको मतलब हमने अगर 5 लाख किया है ट्रांसफ़र, तो मेरा 5 लाख माना जाएगा, तुमने अगर 6 लाख किया है तो 6 लाख तुम्हारा माना जाएगा। क्रॉस में ये नहीं है जो मतलब ये जो तो अब जो वाइफ की प्रॉपर्टी हो गई और हम लोग पे टैक्स नहीं लेगा, 5 लाख पर फिर हमको टैक्स देगा, 6 लाख पे जो हमारा दोस्त है उसको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लबिंग ऑफ मतलब जो क्लबिंग ऑफ इनकम है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। केस कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और ये टॉपिक काफ़ी ईजी है, आप लोग ये टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा। टॉपिक 4 थोड़ा टेक्निकल है, 5 बहुत ईजी है, तो ये 5 टॉपिक आप लोग कर ही लिख कीजिएगा, 1 घंटे में अच्छा अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को थ्योरी क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए जो भी वीडियो है बनाने में कितना मेहनत लगता है, सुबह जो है आधा घंटा सो के ADR का पेपर देने के लिए गए और फिर आए और तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।